नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा विधानसभा के पहले ही कांग्रेस को एक से एक झटके लग रहे हैं। अब कभी बड़े दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा रहे तो कभी शैलजा हुड्डा की लड़ाई जमीनी स्तर की बाहर आ रही है। बता दें आपको 8 अक्टूबर को चुनावों के परिणाम घोषित हो जाएंगे और 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोट डालेगी जनता। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की बात करें, लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और डट कर खड़ी है, क्योंकि इस बार वापसी भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि उनकी सत्ता की होनी है। अब ऐसे में देखिए, बीजेपी ने नए गाने अपने लॉन्च किए हैं चुनावी कैंपेन के बीच और उनका चुनावी पहला कैंपेनिंग वाला जो सॉन्ग है वो भी खूब हिट रहा। और इसी बीच एक बार फिर से बीजेपी ने अपना नया गाना लॉन्च कर कांग्रेस के ऊपर एक के बाद एक हमले बोले हैं। जहां कभी जमीनी विवाद पर हुड्डा घिरे, कभी उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को भी यहां पर तलब किया गया और कहीं शैलजा और हुड्डा की लड़ाई से बीजेपी को एक तरफा फायदा हुआ। वहीं इस गाने में आपको मैं बताऊंगी कि इसके जो गाने के बोल हैं वो स्त्री 2 अभी आपने देखी होगी। उनका एक सॉन्ग है, झूठी खाई कसमें कभी निभाई नहीं, कांग्रेस सत्ता में आई नहीं। और इसी तर्ज पर इस गाने को एक बार फिर से लॉन्च कर दिया गया है और इस गाने का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चलिए आपको बताऊंगी कि इस गाने के थ्रू यहां कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी ने कितने हमले बोले, जमीनी विवाद पर हुड्डा घिरे, जमीनी विवाद पर घोटाले पर 1400 करोड़ के जमीन घोटाले पर रॉबर्ट वाड्रा घिरे, राहुल गांधी का नाम आया, प्रियंका गांधी भी यहां पर लपेटे में आई और इसी का बीजेपी ने जमकर फायदा उठाया। तो देखिए, गाने के बोल इस प्रकार हैं, झूठी खाई कसमें कभी निभाई नहीं, कांग्रेस फिर सत्ता में आई नहीं। आगे है, बापू बेटे की करतूतें कभी भुलाई नहीं, इनकी सत्ता में जनता मुस्कुराई नहीं। इसके साथ है, कांग्रेस ने दिया किसानों को झांसा, जमीनें हड़पी, शकुनी ने फेंका पासा। इसके साथ आगे बीजेपी ने इस गाने में किया है, कैसे हुड्डा पर सीबीआई का तलब हुआ, कहा गया ढूंढ रही हुड्डा जी को सीबीआई ईडी, इनके भी अम्मा पप्पू जीजा और दीदी, ये झूठे वादों में फंसाते हैं फिर 5 साल देते दिखाई नहीं, कांग्रेस इसीलिए सत्ता में आई नहीं। इसके साथ ही देखिए आगे बीजेपी ने इसमें हिमाचल का दर्शकों खूब जिक्र किया। हिमाचल में जो इनकी हालत है, आप देखिए ना सैलरी देने के लिए है, ना जनता से वादे किए गए वो जमीनी स्तर पर है। यहां तक कि सीएम साहब सुक्खू साहब अपनी सैलरी नहीं ले रहे हैं। क्यों इस तरीके से कांग्रेस यहां पर खाई में दिखाई दे रही है, इस पर भी बीजेपी ने इस गाने में खूब हमला बोला है। देखिए क्या कह रही है बीजेपी, जरा देख हिमाचल में इनका हाल रे, इनको फिर भी शर्म नहीं आई रे, कांग्रेस सत्ता में वापस आई नहीं रे। इसके साथ ही देखिए, फर्जी भर्ती को भी लेकर बीजेपी ने इस गाने में खूब घेरा, कहा कि फर्जी पेपर से नौकरियां मिली और इसके साथ ही देख शैलजा और हुड्डा की जमीनी स्तर पर लड़ाई रे, कांग्रेस सत्ता में वापस आई नहीं रे। और देखिए बीजेपी ने एक बार फिर से यहां पर बता दिया है किस तरीके से दलित विरोध में भी राहुल गांधी घिर रहे हैं आजकल, और इसको गाने में बीजेपी ने जोड़ दिया है। इस पर कहा गया इस गाने के थ्रू कि इन्हें आज का विकास देता दिखाई नहीं, कि गवाई बहुत इज्जत कमाई नहीं, दर्द दलितों का इनको सुनाई नहीं, शिवा बीजेपी के कोई आए नहीं, कांग्रेस सत्ता में फिर से कभी आई नहीं। और इसी तरीके से देखिए खूब हमले बोले गए इस गाने के थ्रू। पहला गाना भी बड़ा हिट रहा, खूब जनता ने इसको पसंद किया और बीजेपी को उम्मीद है कि इस गाने के थ्रू भी जनता उनसे जुड़ेगी। बीजेपी लगातार कह रही है कैसे हमने हरियाणा की सड़कों से लेकर किसानों को सुविधाएं देने से लेकर जनता को मूलभूत सुविधाएं से जो कांग्रेस ने वंचित रखा था सुविधाओं से, वो हमने दिया है। और यही वजह है कि एक बार फिर से बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस बार फिर से सत्ता उनकी लौटेगी। तो देखिए पत्रकार जी भी जुड़ चुके हैं। पत्रकार जी बताइए कि हरियाणा विधानसभा चुनावों के बीच ये दूसरा गाना चुनावी कैंपेन के बीच बीजेपी का, कि कांग्रेस इसीलिए सत्ता में आई नहीं। स्त्री 2 का गाना है और उसको ही वापस से कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने अपने गाने में यूज किया है। बताइए पत्रकार जी, कौन कौन से पंच लाइन है इस गाने में जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि जनता उस मुद्दे से जुड़ेगी और इस बार बीजेपी को वोट लेने में बहुत अधिक दिक्कत नहीं होने वाली, बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी गाना अगर हिट हुआ है तो सिर्फ हरियाणा से।
हरियाणा की आवाज महाभारत काल से लेके आज तक जिंदा है। हाँ। हरियाणा से जो भी गीता की भी वहीं पे हुई, वेद व्यास की रचना वहीं से, वहाँ से जो डायलॉग निकले हैं वो हिट हुए हैं। उनका एक डायलॉग हरियाणा से हिट हुआ था शोले फिल्म का, बसंती इनके सामने मत नाचना, वहाँ का हिट गाना है। अब आपको बता रहे हैं वहाँ का दलित एक डायलॉग कह रहा है जिन हुड्डा के लिए, जिनके घर शीशे के हैं वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। आज ये हर दलित के, आपको बता रहे अभी 3 दिन पहले एक गाना लॉन्च किया था बीजेपी ने, बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से, और बाकायदे उसका उनके कार्यालय पर हुआ। थीम सॉन्ग था भरोसा दिल से है, भाजपा फिर से। पूरी आप समझ ले हरियाणा में हिट हो रहा है पूरा। अब इन्होंने दूसरा एक सॉन्ग लॉन्च किया है जो आप समझ लिए इतनी तेजी से पॉपुलर हो रहा, उसमें आपको बता रहे हैं हरियाणा की एक एक नब्ज पकड़ ली है, और वो गाना इतना हिट होगा लोगों को याद आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा के साथ सबसे ज़्यादा जुल्म कांग्रेस ने किया है, आज भी वहाँ के लोग कहते हैं। उसमें गाने में क्या बोल दिया है, बाप बेटे की करतूते भुलाई नहीं, झूठी खाई कसमें कभी निभाई नहीं, कांग्रेस इसलिए फिर आई नहीं। बाप बेटे की करतूते, वो हुड्डा उनके लिए, लोग भूल नहीं रहे हैं इस चीज़ को। हुड्डा ने किस तरह से लूटा था ये सच है। जब भाजपा आई वहाँ पे तो इतनी मारकाट हुई, उसको लोग भूले नहीं हैं, अब भूले नहीं हैं। और इस कसमें जो खाई थी वो निभाई नहीं कभी, तो हुड्डा को लोग भूले नहीं। ये भी कहा इनकी सत्ता में जनता मुस्कराई नहीं। वास्तव में ये बात देवीलाल जी ने कही थी कि इनकी जनता, चरण सिंह ने कही थी, कांग्रेस के बंसीलाल ने कही थी। अफसोस की बात है हमारी जब भी सत्ता रही कांग्रेस की, जनता मुस्कराई नहीं। सबसे ज़्यादा नसबंदी हरियाणा में हुई थी पकड़ पकड़ के, उसको लोग भूले नहीं। उस गाने उसमें उल्लेख है कि इनकी सत्ता में जनता मुस्कराई नहीं, झूठी खाई कसमें कभी निभाई नहीं। फिर उसमें दिया, कांग्रेस ने दिया किसानों को झांसा, हड़पी जमीनें फेंक दिया शौकनी का पासा। शौकनी कहा है उन्होंने, वो हुड्डा को कहा है। आपको बता रहे हैं हुड्डा को सब लोग शौकनी कहते हैं, शौकनी मामा इनका नाम है। और सबसे ज़्यादा उसमें एक शब्द और है जो सबसे ज़्यादा लोगों को टच हो रहा, वो ये है, दर्द दलितों का इन्हें दी सुनाई नहीं। सबसे ज़्यादा ये हम आपको बता रहे हैं, वहाँ के दलितों पे उतर गई है बात। वहाँ के दलित कह रहे हैं, ये सच है हर दलित, कि बेटी की रक्षा करना हमारा वो, ये हुड्डा इस तरह से हमारी बेटी को, हम आपको बता रहे हैं, देखिएगा कि जितना दलित समाज है वो यूनाइट हो गया। उसमें आगे भी बोला है, ऐसे नेता झूठे में बदमी, ऐसे नेता झूठे वादों में फंसाते हैं, ऐसे नेता झूठे वादों में जनता को फंसाते हैं, फिर 5 साल देते दिखाई नहीं, इसीलिए कांग्रेस सत्ता पे आई। देखिए आपको बता दें, वहाँ एक डायलॉग और चल रहा है जिसका बहुत ज़्यादा है, दामिनी फिल्म में सनी देओल का है। वहाँ पे इस समय हर दलित, हर आपको बता रहे हैं जो भारत प्रेमी है वो एक ही कह रहा है, ये 2.5 किलो का हाथ है, जिस पर पड़ जाता है वो उठता नहीं है, उठ जाता है। ये बात इस समय हरियाणा में चल रही, जो हुड्डा समर्थकों ने शैलजा की बेइज्जती की है। ये 2.5 किलो का हाथ है, जिस पे पड़ जाता उठता नहीं, वो उठ जाता है। तो आपको बता रहे हैं ये सॉन्ग इतना ज़्यादा असर करेगा कि दूसरा एक उन्होंने कहा है कि थाना बाप के घर नहीं, थाना है चुपचाप खड़ा रहे। ये हरियाणा की यही पोजीशन हो रही है इस समय कांग्रेस की, एंटी कांग्रेस। हम आपको बता रहे हैं सॉन्ग का बहुत असर होता है। बिल्कुल सही, और इस गाने का असर जनता के नब्ज पर डायरेक्ट हो रहा है। और देखिए इस गाने में साफ है, झूठे वादे करके कांग्रेस ने जनता को झांसा दिया है और इसी वजह से सत्ता में वो लौट नहीं पाएंगे। अब देखने वाली बात होगी इस नए गाने के साथ बीजेपी क्या हरियाणा में वाकई कमाल कर पाती है। आपको क्या लग रहा है? अगर आप हरियाणा से हैं तो कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है, वहां पर किस पार्टी का दबदबा, एक बार फिर से या फिर सत्ता परिवर्तन। तो देखिए इस गाने के पहली लाइन जो है वो बहुत हिट हो रहा है, झूठी खाई कसमें कभी निभाई नहीं, कांग्रेस सत्ता में
आई नहीं। आपका इस सॉन्ग पर जो भी आपकी राय हो, आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा।